Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, how are you? This is our science lecture. Today we will start the reading of page number 24 to 26 and exercise question number 1 and 2. Unit number 2, microorganisms. Today we will start the reading from page number 24. Diseases caused by microorganisms. माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स से फैलने वाली बीमारियां. माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स यानी खुर्दबीनी जानदारों से कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं. मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर अ कॉज ऑफ डिजीज़ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. बहुत से जानदार ऐसे हैं, बहुत से खुर्दबीनी जानदार ऐसे हैं जो कि पौधों और जानवरों में बीमारियां पैदा करते हैं. द माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स दैट कॉज डिजीज़ इन देयर होस्ट्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. ऐसे खुर्दबीनी जानदार जो कि अपने होस्ट में बीमारियां पैदा करते हैं उन्हें पैथोजेंस कहा जाता है. होस्ट कहते हैं ऐसे जानदार को, ऐसी चीज़ को जिसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म रह रहा हो. कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म जिस जगह पर रहता है, जिस जानदार किसी पौधा, इंसान या जानवर के अंदर रह रहा हो और उससे वो अपनी खुराक हासिल कर रहा हो, तो उसे, उस जानदार को उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म का होस्ट कहा जाता है. एक्चुअली जो पैथोजन अपने होस्ट के अंदर बीमारियां पैदा करता है, वो पैथोजन, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म अपने होस्ट से अपनी खुराक भी हासिल करता है और रहने के लिए जगह भी हासिल करता है. द डिजीज़ दैट अकर ड्यू टू देम आर कॉल्ड इन्फेक्शंस और इन्फेक्शियस डिजीज़. वो बीमारियां जो कि पैथोजन अपने होस्ट में पैदा करते हैं, उन बीमारियों को इन्फेक्शन कहा जाता है या इन्फेक्शियस डिजीज़ कहा जाता है, यानी फैलने वाली बीमारियां. The infectious diseases can spread quickly from one organism to the others. Infectious diseases फैलने वाली बीमारियां बहुत तेज़ी से एक ऑर्गेनिज़म से दूसरे ऑर्गेनिज़म में मुंतकिल हो जाती हैं. यही वजह है कि हमें हमेशा इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहना चाहिए. कोविड-19 में आप लोगों ने देखा होगा कि हमें हमेशा यही कहा गया कि जिस इंसान को कोरोना हो चुका है उनसे दूर रहें, क्योंकि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है और बहुत तेज़ी से एक जानदार से दूसरे जानदार में मुंतकिल होती है. नाउ वी विल सी कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कौन कौन सी बीमारियां पैदा करते हैं. डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरसेस. वायरसेस से पैदा होने वाली बीमारियां. हेपेटाइटिस. हेपेटाइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, यानी इस बीमारी से जिगर में सोजिश पैदा हो जाती है. फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम. पोलियो. पोलियो ऐसी बीमारी को कहा जाता है जिसमें हड्डियां, पाँव की हड्डियां, टांगों की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं. कोविड-19 ये बहुत सी बीमारियों का मजमुआ है. मीज़ल्स एंड मम्प्स. मीज़ल एंड मम्प्स कन पेड़ों को कहा जाता है. आपने अक्सर बच्चों के कानों के पीछे या फिर गर्दन के आसपास कुछ बड़े बड़े सी सोजिश को देखा होगा. यहाँ से जगह बहुत मोटी हो जाती हैं, स्वेल हो जाती हैं, उनको कन पीड़े कहा जाता है. डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. बैक्टीरिया से पैदा होने वाली बीमारियां. निमोनिया. निमोनिया कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स. ये फेफड़ों की बीमारी है. टाइफाइड, मुसलसल रहने वाले बुखार को टाइफाइड कहा जाता है. कोलरा. कोलरा में बहुत सीवियर किस्म का डायरिया हो जाता है. एंड ट्यूबरक्लोसिस. ट्यूबरक्लोसिस को टीबी भी कहा जाता है. इसमें इंसान को बहुत बुरी तरह की खांसी की बीमारी लग जाती है. डिजीज़ कॉज्ड बाय फंजाई. फंजाई से पैदा होने वाली बीमारियों में शामिल हैं रिंगवर्म, एथलीट्स फुट, स्मट एंड रस्ट. रिंगवर्म और एथलीट्स फुट ये दोनों पाँव की बीमारियां हैं. रिंगवर्म में रिंग की तरह के गोल गोल दाने बन जाते हैं, सर्कल्स बन जाते हैं, जबकि एथलीट्स फुट में ज़्यादातर पाँव का इन्फेक्शन होता है. जबकि रस्ट एंड स्मट ये दोनों पौधों की बीमारियां हैं. रस्ट में पौधों के पत्तों के ऊपर, पौधों के तने के ऊपर जिस तरह से जंग लग जाता है उस तरह के ब्राउन कलर के पैचेस बन जाते हैं. जबकि स्मट में पूरा पौधा ब्लैक होना शुरू हो जाता है, वो जल जाता है. स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड ट्रांसमिशन टू ह्यूमन्स. इन्फेक्शियस डिजीज़ का फैलना और इसके इंसानों में मुंतकिल होना, इंसानों में इसका दाखिल होना. The 5 main ways for the transmission of infectious diseases are air, water, food, animals and direct contact. इंसानों में infectious diseases फैलने के 5 तरीके हैं. पानी, हवा, खाना
जानदार यानी जानवर, और डायरेक्ट कांटेक्ट यानी किसी इंसान से मुस्तकिल राब्ते में रहना, उसको छूना या फिर उसकी इस्तेमाल करदा चीज़ों को खुद इस्तेमाल करना। फर्स्ट वन इज़ एयरबोर्न डिजीज़, हवा से फैलने वाली बीमारी। व्हेन अ पेशेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर इन्फेक्शियस डिजीज़ coughs, sneeze or talk, then some viruses and bacteria are released out of his mouth and dispersed in air. जब एक इन्फेक्शियस डिजीज़ वाला पेशेंट खांसता है, छींकता है या बात करता है तो कुछ वायरसेस और बैक्टीरिया उसके माउथ से रिलीज़ हो जाते हैं और हवा में शामिल हो जाते हैं, हवा में डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं। When a healthy person breathes in this air, these pathogens enters his body and he becomes sick. और जब कोई सेहतमंद इंसान उस हवा में सांस लेता है जिस हवा में इन्फेक्शियस डिजीज़ वाले पर्सन के वायरसेस और बैक्टीरिया शामिल हों, तो यही पैथोजेंस उस हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर हो जाते हैं और उसे बीमार कर देते हैं। सच इन्फेक्शियस डिजीज़ आर कॉल्ड एयरबोर्न डिजीज़। ऐसी बीमारियों को हवा से फैलने वाली बीमारी कहा जाता है। एग्जाम्पल गिवन कोविड-19, फ्लू एंड टीबी। वाटरबोर्न डिजीज़ ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि पानी से पैदा होती हैं। द पैथोजेंस ऑफ सम डिजीज़ आर ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर such diseases occurs when someone uses polluted water for drinking or in food. इस तरह की बीमारियां तब फैलती हैं जब कोई इंसान आलूदा पानी पीता है या फिर उसको खाने में इस्तेमाल करता है। डायरिया, टाइफाइड, सम डिजीज़ ऑफ आइज एंड स्किन आर वाटरबोर्न डिजीज़। वाटरबोर्न डिजीज़ यानी से पानी से पैदा होने वाली बीमारियों में डायरिया, टाइफाइड, आंखों और स्किन की बीमारियां शामिल हैं। फूडबोर्न डिजीज़ ऐसी डिजीज़ जो कि खुराक से पैदा होती हैं। ये पैथोजेंस हमारे जिस्म में तब दाखिल होते हैं जब हम कोई कंटेमिनेटेड फूड खाते हैं, आलूदा खाना खाते हैं। On eating such type of food, these pathogens enter human body and cause diseases. Example given cholera, hepatitis and typhoid. ऐसी फूड खाने से ये पैथोजेंस बॉडी में एंटर हो जाते हैं और बीमारियां पैदा करते हैं। एनिमल बॉर्न डिजीज़, जानवरों से पैदा होने वाली बीमारियां। Some animals also transmit pathogens from one human to the others. For example, when mosquito bites and sucks blood of a patient of malaria or dengue, it takes pathogens from patient. When it bites a healthy person, it transmits those pathogens into him. For example, जब कोई मॉस्किटो किसी मलेरिया या फिर डेंगू वाले पर्सन को बाइट करता है, उसके ब्लड को सक करता है, तो वो उसकी बॉडी में से वो जो पैथोजेंस होते हैं, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसने उस पेशेंट के अंदर डिजीज पैदा की हुई है, उसको वो सक कर लेते हैं। और एक हेल्दी पर्सन को जब वही मॉस्किटो बाइट करता है तो वो पैथोजेंस जो उसने उस पेशेंट से सक किए होते हैं हेल्दी पर्सन की बॉडी में ट्रांसमिट कर देता है। इस तरह से मलेरिया और डेंगू की बीमारी मच्छर से फैलती है। इसको एनिमल बॉर्न डिजीज़ कहा जाता है क्योंकि इसका सोर्स एनिमल है, यानी कि एक मॉस्किटो है। ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट के ज़रिए से बीमारी का फैलना। सम डिजीज़ आर ट्रांसमिटेड बाय शेकिंग हैंड्स और बाय टचिंग आर्टिकल्स यूज्ड बाय द पेशेंट। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि मरीज़ को छूने से या फिर हाथ मिलाने से और उसकी इस्तेमाल करदा चीज़ों को टच करने से फैलती हैं। कोविड-19, फ्लू एंड हेपेटाइटिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिजीज़। कोविड-19, फ्लू और हेपेटाइटिस ये डायरेक्ट कांटेक्ट के ज़रिए से फैलने वाली बीमारियां हैं। इट वॉज द रीडिंग फॉर टुडे। Firstly, you have to ready your notebooks, draw the margin lines, mention date and day. Unit number 2. Let's start its question answers. Question number 1. What is a pathogen? How does it enter in the bodies of organisms? पैथोजन क्या है और ये जानदारों के जिस्म में किस तरह से दाखिल होता है। The microorganism that cause diseases in plants, animals and humans is called pathogen. वो वाला खुर्दबीनी जानदार, वो वाला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि पौधों, जानवरों और इंसानों में बीमारियां पैदा करता है,
उसे पैथोजन कहा जाता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट हाउ इट एंटर्स द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। We have studied in our reading today that there are total 5 ways to the transmission of these diseases, infectious diseases, into the human body. These 5 ways are through air. So we have to ready your notebooks, draw the margin lines, mention date and day. Unit number 2. Let's start its question answers. Question number 1. What is a pathogen? How does it enter in the bodies of organisms? पैथोजन क्या है और ये जानदारों के जिस्म में किस तरह से दाखिल होता है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीजेज इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन्स इज कॉल्ड पैथोजन। वो वाला खुर्दबीनी जानदार, वो वाला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि पौधों, जानवरों और इंसानों में बीमारियां पैदा करता है, उसे पैथोजन कहा जाता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट हाउ इट एंटर्स द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। We have studied in our reading today that there are total 5 ways to the transmission of these diseases, infectious diseases, into the human body. These 5 ways are through air. So we have to write it enters in the bodies of organisms. First one is through air, through water, through animals, through food, and the 5th way to the transmission of these diseases into organisms is the direct contact. Question number 2. Why are some bacteria and fungi called decomposers? Bacteria और fungi को decomposers क्यों कहा जाता है? During decomposition, bacteria and fungi break the organic molecules of food and dead bodies into simple components. डिकम्पोजिशन के दौरान बैक्टीरिया और फंजाई खुराक के ऑर्गेनिक मादों को और मुर्दा इज्साम को सादा कंपोनेंट्स में तब्दील कर देते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स, इसलिए इन्हें डिकम्पोजर्स कहा जाता है। डिकम्पोजर्स और डिकम्पोजिशन, चीज़ों की तोड़ फोड़ को डिकम्पोजिशन कहा जाता है, जबकि डिकम्पोजर्स ऐसे जानदारों को कहते हैं जो कि चीज़ों की तोड़ फोड़ करते हैं, मुर्दा इज्साम की या फिर खुराक के मादों की तोड़ फोड़ कर दें। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हों, और हमारी ज़्यादातर खुराक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होती है। सो दिस इज़ द लेसन फॉर टुडे। You have to write question number 1 and question number 2 of unit number 2 on your neat notebooks. Learn it by heart. Take care. Allah Hafiz.